Good morning dear student, welcome to the YouTube classes of Proton Institute. Myself Meenakshi Sharma, faculty of the chemistry. Today we will discuss the topic of the haloalkanes and haloarenes. बेटा previous जो वीडियो मैं लेके आई थी उस previous वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हम उसमें थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहे थे। हम थायोनिल क्लोराइड से जो अभिक्रिया कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि इसी को ही हम आगे और इंक्रीज करेंगे, तो आप अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो हमारे जो पहली जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। बेटा थायोनिल जो क्लोराइड होता है उसे हम SOCl2 बोलते हैं, और बेटा इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डार्जन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन विद SOCl2 क्या मतलब है कि हम अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अल्कोहल में पहले तो हमने PX3 PX5 लिया, उसके बाद में हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा किससे, SOCl2 से। तो इधर देखिए बेटा ROH लिया आपने अल्कोहल, और इस अल्कोहल की रिएक्शन आपने बेटा किससे करवाई है, SOCl2 से, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, पिरिडिन की उपस्थिति में हो रही है, पिरिडिन की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो बेटा देखो ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है ना, तो ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर कहाँ पे डोनेट करेगा, सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल में, और सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल में जब ये अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन पर बेटा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। जब बेटा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा तो क्या ऑक्सीजन R से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा। जब ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो क्या इस R पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड वीक हो गया तो क्या ये बॉन्ड ऐसे टाइप से ब्रेक कर जाएगा, और ऐसे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो बेटा प्रोडक्ट क्या मिला आपको, RCl। एक तो बेटा प्रोडक्ट आया हमारे पास RCl, और एक बेटा दो हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स भी निकले हैं। कौन कौन से बेटा, SO2 एंड HCl। और बेटा इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि SO2 और HCl जो है ये दोनों जो सह उत्पाद है, ये दोनों जो बाई प्रोडक्ट मिला है आपको, ये गैसियस होता है नेचर में, गैसीय अवस्था में होता है। दीज आर गैसियस इन नेचर। ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, रिएक्शन के वेसल से बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन में जब ये बाहर निकल गए तो आपके पास जो पात्र है, जो कंटेनर है, उसमें प्योर स्टेट में क्या मिलेगा आपको, क्लोरो एल्केन। क्या मिलेगा बेटा, क्लोरो एल्केन। और ये जो है SO2 एंड HCl, ये क्या है, ये गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। देखो ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं जो टर्म्स हैं वो हिंदी में भी रिपीट कर रही हूँ। ये कैसे उत्पाद है, गैसीय उत्पाद है, तो ये अभिक्रिया के पात्र से क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर निकल जाएंगे, और आपके पास पात्र में क्या बचेगा, क्लोरो एल्केन, यानी क्लोरो एल्केन आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। इंग्लिश में बोले तो दीज आर गैसियस प्रोडक्ट SO2 एंड HCl, सो दीज आर एस्केप्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन वेसल। These are escaped out from the reaction vessel and pure form of chloroalkane is found. अब आप सोचेंगे कि ये पिरिडिन की उपस्थिति में क्यों करवाई ये रिएक्शन, मतलब कि पिरिडिन का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पिरिडिन। आपको पता है पिरिडिन क्या होता है बेटा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था उसमें C को हटा के N लगा देते हैं, और नाइट्रोजन कंटेन्स लॉन पेयर। पिरिडिन इज अ बेसिक इन नेचर। ये मैंने GOC में जब बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य की बात की थी, उस टाइम आपको पिरिडिन के बेसिक नेचर के बारे में बताया था। क्या बेटा पिरिडिन क्षारीय होती है, बेसिक होता है। अगर ये बेसिक है तो जो HCl है, जो कि एक एसिडिक गैस है, अम्लीय गैस है, उस गैस को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पिरिडिन किसको एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, HCl को। समझ में आ गया पिरिडिन का रोल क्या है। तो एक तो आपसे बोर्ड में डायरेक्ट ये रिएक्शन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डार्जन रिएक्शन। CBSE के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और RBSE के लिए भी, दोनों में ही यही या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डार्जन रिएक्शन इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, कि क्लोरोएल्केन बनाने के लिए डार्जन एक अच्छी अभिक्रिया है। क्यों भाई,
बिकॉज इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस होने की वजह से रिएक्शन वेसल से बाहर निकल गए हैं और हमें प्योर स्टेट में क्या मिल रहा है, क्लोरो एल्कीन। ठीक है बेटा, देखो इस रिएक्शन की वैसे मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, मैंने बोला था मैकेनिज्म का तो सिर्फ हमें कंक्लूजन निकालना होता है, बाकी फिर प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है। रिएक्शन बेटा OH ग्रुप पर हो रही है, OH ग्रुप हटा है और वहाँ पे Cl लगा है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि इस रिएक्शन में OH माइनस की जगह कौन आ गया है, Cl माइनस। क्या बेटा एक माइनस ने माइनस को सब्सटीट्यूट कर दिया है कि नहीं कर दिया? मैंने आपको रिएक्शंस जब बताई थी 11th में, तो एक हमने एडिशन रिएक्शन की बात की थी, एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात की थी, एक एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की थी। मैंने बोला था किसी में कोई स्पीशीज केवल जुड़ी रही हो, दैट इज अ एडिशन, कि वो योगात्मक अभिक्रिया है। अगर उसी रिएक्शन में कुछ नया जुड़ रहा है और दूसरे को पहले से हटा रहा है, मतलब कि रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसे प्रतिस्थापन सब्सटीट्यूशन कहा जाता है। और एक बताई थी एलिमिनेशन, कि उसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसमें से कुछ परमाणु या अणु को समूह बाहर निकल के चला गया, उसे हमने एलिमिनेशन यानी विलोपन कहा था। इस रिएक्शन में आपको क्या लग रहा है बेटा, OH माइनस हटा है और उसकी जगह कौन आ गया बेटा, Cl। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा रहे होंगे, SOCl2 से, तो इस टाइप से क्लीवेज होगा, इस टाइप से बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी वैसे भी, चलो आप कह रहे हो तो एक बार बेटा अपन इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। आप ये सोच रहे हो कि ये रिएक्शन पीरियडिन ना लेते तो क्या रिएक्शन में कोई फर्क आता, तो बेटा ये कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाता है कि पीरियडिन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो रिएक्शन के में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या डिफरेंस आएगा, और विदाउट पीरियडिन होती है तो क्या डिफरेंस आएगा, यानी विद पीरियडिन एंड विदाउट पीरियडिन। तो उसको हमें मैकेनिज्म से समझना होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा रही हूँ कि पीरियडिन की प्रेजेंस में और बिना पीरियडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन में क्या इफेक्ट आता है। एक तो आप ये ध्यान रख लेना कि इट इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन of chloroalkane, because both side products SO2 and HCl are gaseous in nature, so these are escaped out from रिएक्शन वेसल। और हिंदी में वही कि ये एक अच्छी अभिक्रिया है क्लोरोएल्केन बनाने की, बिकॉज जो सह उत्पाद मिले हैं हमें SO2 और HCl, उनकी प्रकृति गैसीय होने की वजह से वो पात्र से बाहर निकल जाते हैं। आई थिंक बेटा क्लियर है आप सबको ये? ठीक है, तो अब देखो आगे मैं आपको पीरियडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फर्क आता है, और विदाउट पीरियडिन करवाते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फर्क आता है। आज हमें ये ही डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, देखो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे इसे आप नीट के अकॉर्डिंग देख लीजिए या फिर जेईई मेंस या फिर एडवांस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। हमें स्टीरियो डिसाइड करनी आनी चाहिए, हमें हर रिएक्शन में स्टीरियो आपको डिसाइड करनी आनी चाहिए। अगर रिएक्शन किसी कायरल सेंटर पे हो रही है तो फिर उस पर स्टीरियो लगानी होती है। बेटा मैंने 11th में आपको पता स्टीरियोकेमिस्ट्री कितने लंबे टाइम तक डिस्कस की थी, उसका यही एक रीज़न था कि हम अपनी 12th को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा मैकेनिज्म हम लिख रहे हैं और इस मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं विदाउट पीरियडिन ये रिएक्शन लिखी हूँ, उसके बाद मैं आपको विद पीरियडिन इसकी रिएक्शन बताऊंगी। तो देखें बेटा ये हमने कोई
अल्कोहल ले लिया, इट इज अ कायरल सेंटर, आपको दिख रहा होगा, बिकॉज 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाइड विद द डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से लगी हुई है। ये हमने एक अल्कोहल ले लिया, मैंने इसको कायरल इसीलिए बनाया बिकॉज मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी होगी, ठीक है। तो अब आप अल्कोहल के रिएक्शन बेटा किससे करवा रहे थे, SOCl2 से ही करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे? क्या SOCl2, क्या बेटा SOCl2 एक लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा? क्योंकि सल्फर के पास में क्या है, वेकेंट डी, रिक्त डी कक्षक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो बेटा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है, सल्फर को, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, ये Cl-। आप सोच रहे हैं Cl- ऐसे कैसे गया, देखो पहले इसने डोनेट किया इसके रिक्त डी कक्षक के अंदर, फिर ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव इधर आएगा और ये Cl बाहर। डायरेक्टली भी आप इसको अटैक करवा के ये अल्टीमेटली Cl बाहर ही निकल के आएगा। फिर बेटा क्या होने वाला है, देखो R-RH-O, ये किससे कंबाइन कर रहे हैं, अब S से कंबाइन कर रहे हैं, और O ने अपने लोन पेयर डोनेट किए ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बेयर कर सकता है, क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ सकता है? ऑक्सीजन जो है वो सेकंड हाईएस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन का EN ज़्यादा हाई होता है। पहले तो हम फ्लोरीन लेते हैं ना, 4.0 EN होती है उसकी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन किसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन के, और यहाँ से बेटा क्या बाहर निकल जाएगा, H+। यहाँ से बेटा क्या बाहर निकला था, Cl-, और यहाँ से बेटा क्या बाहर निकल रहा है, H+। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक है बेटा। देखें आगे, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, ये वाला बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड जो होगा वो वीक बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बेटा ये देखो ये बॉन्ड टूट चुका है ना, इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो मुझे ये बताइए क्या बेटा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बन गया ये वाला पोर्शन, ये आयन पेयर आपको मिल रहा है बेटा। अब इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, तो देखो ये ऑक्सीजन इधर जाएगा और यहाँ से वापस से Cl-, जिसको आप एक लीविंग ग्रुप कहते हैं, अवशिष्ट समूह कहते हैं। बेटा ये Cl- यहाँ से जब निकलेगा तो ये Cl- यहाँ से निकल के इस C+ पे अटैक कर लेगा, और ये C+ पे जैसे ही अटैक करेगा तो बेटा यहाँ लग गया Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये क्या उनसे गैस रिलीज हो गई बेटा, SO2 रिमूव हो गई, SO2 बाहर आ गई ना, और ये जो Cl- है ये इसके ऊपर अटैक कर गया। क्या ये इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई? इसी रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल बना और उसने C+ पर क्या कर लिया बेटा, अटैक कर लिया। तो आपका स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट था उसमें OH आपको जिस साइड दिख रहा है, क्या उसी साइड बेटा Cl लगा है कि नहीं लगा है ना। मतलब रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है क्या? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज ही है। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रहा हो, इसका मतलब उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन रखा है। इसको हम कहते हैं रिटेंशन। क्या बोलेंगे इसको हम? रिटेंशन। और बेटा रिटेंशन को ही हिंदी में हम लोग धारण कहते हैं कि इसने अपने विन्यास को धारित कर रखा है। OH- हट रहा है और उसी OH- की जगह बेटा Cl- जुड़ा है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको क्या पता लगी कि जब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ, केवल SOCl2 के साथ विदाउट पिरिडिन हो रही है, पिरिडिन ऐड नहीं किया, तो रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। मतलब आपको इतनी बड़ी रामायण नहीं करनी, आपको
आपका कंक्लूजन निकल गया कि हमको कभी भी अल्कोहल और SOCl2 मिल जाए तो OH के जस्ट 180 पे हमें क्या लगा, OH वाली जहाँ पे OH जुड़ा है उसी साइड हम क्या जोड़ देंगे बेटा, Cl- जोड़ देंगे। मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, रिटेंशन रहेगा, धारण रहेगा। इस रिएक्शन में OH- का हटना और Cl- का जुड़ना क्या सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि नहीं बता रहा, बता रहा है ना बेटा। तो माइनस क्या एक न्यूक्लियोफाइल होता है और Cl- एक न्यूक्लियोफाइल है और एक माइनस को माइनस ही क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको बोलते हैं हम SNI। आई का मतलब है इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। देखो इसी में से Cl बना और उसी ने अटैक कर लिया, यानी इट इज द टाइप ऑफ SNI रिएक्शन। ये SNI रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और इस में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा, रिटेन। क्या आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर है बेटा? बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप कॉन्सेप्ट समझें, आपको इतना नहीं लिखना, आपको कॉन्सेप्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो रिटेंशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं बेटा। देखो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद आराम से आप लिख लिया करो, ठीक है। चलो बेटा अब हम इसकी मैकेनिज्म सेकंड की बात कर रहे हैं। उस मैकेनिज्म सेकंड में मैं विद पिरिडिन से रिएक्शन करवा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं, आपने अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल की रिएक्शन बेटा किससे करवाई आपने, SOCl2 से। रिएक्शन तो वैसे ही होने वाली है कि ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, सल्फर को डोनेट करेगा, क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट डी है, यहाँ से Cl- आएगा, फिर यहाँ से वापस से HCl बन गया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो रिएक्शन करवाई। तो फाइनली क्या हुआ था, उस स्टेप के अंदर HCl रिमूव हो गया था। क्या रिमूव हो गया था, HCl। बेटा जब HCl रिमूव हो गया तो आपको एज इट इज आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, ये R की जगह R आ गया, R डैश की जगह इस डैश के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, H, और ये ऑक्सीजन यहाँ से आपने क्या रिमूव कर दिया है, HCl बाहर आ गया। आप इसको 2 स्टेप में लिख चुके हो पहले, याद है ना, ऑक्सीजन पे अटैक किया था Cl-, फिर O ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो O पे प्लस आया था, तो हाइड्रोजन ने खींच लिए थे तो H+ और Cl बन गया था, तो कुल मिलाकर HCl ही तो बाहर आया था। अब आगे सॉरी बेटा ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये बताएं कि पहले वाली जो रिएक्शन थी वो विदाउट पिरिडिन थी, अब हमने रिएक्शन के अंदर क्या ऐड कर दिया बेटा, पिरिडिन ऐड कर दिया। एंड वी नो वेरी वेल, और हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो पिरिडिन है ना, पिरिडिन वो एक बेसिक होता है नेचर में, क्षारीय होता है। जो हमने जियो से सेकंड में पढ़ा था ना, बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य। ये नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, तो यह HCl एक एसिडिक गैस है, एक अम्लीय गैस है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा कि अम्ल क्षार रिएक्शन करें, एसिड बेस रिएक्ट करें? क्योंकि जब आप एक एसिड और एक बेस रखेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो रिएक्ट नहीं करे, इसकी तो 100% पॉसिबिलिटी है। तो बेटा ये जो HCl निकलता है ना, ये पिरिडिन से कंबाइन कर जाता है, और ये HCl और पिरिडिन जब आपस में जुड़ेंगे तो ध्यान देना, देखो HCl में एक H+ है और Cl- है, तो ये H+ का एडिशन हो गया। भाई एसिड वो जो H+ दे रहा है, तो जैसे ही ये H+ इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और बेटा Cl पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, आपको ये तो पता है कि बॉन्ड तो ये ही ब्रेक होने वाला है, क्योंकि यहाँ के En में ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो क्या इसमें प्लस आने लगेगा। तो ये जो Cl- है, ये Cl- इस बैक साइड से अटैक कर जाता है। क्यों करता है ये बैक साइड से भाई? अब यहाँ पे Cl- एक फ्री न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में दिख रहा है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, मुक्त रूप से इसका अस्तित्व दिख रहा है, जबकि पहले पिरिडिन नहीं था तब तो ये HCl ही बना के रह रहा था। जब ये HCl बना के रह रहा था तब आपने इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवा दी थी कि नहीं करवा दी थी? पर अब क्या हो गया, पिरिडिन डालने से क्या फर्क पड़ा, पिरिडिन डालने से Cl- फ्रीली एग्जिस्ट करने लग गया, और जब ये Cl- फ्रीली एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रंट साइड से की आ सकता था ना, कैसे आता भाई, फ्रंट साइड में इतना बड़ा ग्रुप जो लगा हुआ है, तो फिर ये बैक साइड से अटैक करेगा, और बेटा जैसे ही ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एज अ लिविंग ग्रुप ये ग्रुप बाहर आएगा।
तो देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे R था, इधर की तरफ कौन जुड़ गया, Cl, और वेज के ऊपर R डैश आ रहा है और डैश के ऊपर H आ रहा है। साथ में बेटा क्या बाहर निकला, SO2 बाहर आ गई और क्या बाहर आ रहा है बेटा, Cl माइनस। ये Cl माइनस इस pyridine के साथ आयन बेस का पेयर बनाएगा, ठीक है, आयनिक पेयर के फॉर्म में रह जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास SO2 निकली और यहाँ पे ये HCl जो थी वो वापस से HCl कैसे बनी होगी, ये Cl माइनस इससे जुड़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस से देखो HCl यहाँ जुड़ गया था, Cl माइनस फ्रीली एग्जिस्ट करा था, Cl माइनस ने बैक साइड से अटैक कर लिया था SO2 और ये Cl माइनस बाहर आ गया। कोई प्रॉब्लम है? आप ये सोच रहे हैं ये Cl माइनस कहाँ है, ये Cl माइनस यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। अब आप मुझे बताएं, यहाँ से ये आपके पास रिएक्टेंट था और ये आपका प्रोडक्ट है, तो बेटा आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पे? आप ये ही तो देख रहे होंगे कि R भी है, R डैश भी है, H भी है, बट OH की जगह Cl आएगा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि SOCl2 से रिएक्शन हो रही है। बट बेटा मजे की बात देखिएगा, OH के जस्ट 180 पे क्या लगा हुआ है, Cl, यानी OH के अपोजिट साइड में Cl लगा है, क्योंकि बैक साइड से अटैक हुआ है कि नहीं हुआ? बैक साइड से ही अटैक हुआ है, बोलो बेटा। तो क्या ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गया क्या, उल्टा हो गया क्या? इन्वर्जन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा इसे? इन्वर्जन। और इन्वर्जन को ही हिंदी में बोला जाता है प्रतीपन। ये इन्वर्जन हो गया, ये विन्यास चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इट इज द टाइप ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो SN2 टाइप की रिएक्शन है। अब आप बोलेंगे कि मैडम SN2 यहाँ पे कैसे आ गया, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे तो बेटा पूरे केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं का ही खेल है, SN1 SN2 का। वहाँ हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अभी आप समझ जाएं कि विदाउट pyridine ये SNI टाइप की रिएक्शन है, और वो पता भी लग गया क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, और विद pyridine में इन्वर्जन होना, इन्वर्जन की वजह से इट इज अ टाइप ऑफ SN2। ये क्योंकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, ठीक है। पॉज करें वीडियो, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको देखो इजी क्वेश्चन बताती हूँ कि एग्जाम में विद इन 1 मिनट में आप क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको ये अल्कोहल दिया, ठीक है। मैंने बोला बेटा इसकी रिएक्शन करवाओ SOCl2 से। अब आप ये मत पूछना ये कैसे रिप्रेजेंटेशन, ये स्टीरियो में पढ़ चुके हो, फिशर प्रोजेक्शन याद हो तो आपको, सौहार्स वगैरह सब पढ़े थे, नहीं पढ़े? फिशर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, ये कायरल सेंटर। अब मैंने यहाँ पे तो डाला SOCl2, और बेटा इसी रिएक्शन में SOCl2 भी ऐड और साथ में pyridine। अब रिएक्शन में आपको विद स्टीरियो आंसर देना होगा, ठीक है। तो विदाउट pyridine है तो रिएक्शन का टाइप क्या था, SNI। विद pyridine है तो रिएक्शन का टाइप क्या था, SN2। इसके अंदर विन्यास ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जहां से OH माइनस हटा है वहीं पे आप बेटा क्या लगा देंगे, Cl, ठीक है। और बेटा pyridine था तो आपको पता था Cl माइनस फ्री एग्जिस्ट करने लग गया था, मुक्त रूप से मिलने लग गया था, तो उसने बैक साइड से अटैक करके Cl माइनस को OH माइनस को हटा दिया था। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट आने वाला है क्या बेटा, उसकी स्टीरियो ये होगी क्या, यानी ये इन्वर्जन वाला केस हो गया, ये प्रतीपन वाला प्रोडक्ट हो गया, और ये वाला रिटेंशन धारण वाला प्रोडक्ट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला कौन सा हो गया, रिटेंशन, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम, धारण। मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोलिए कोई डाउट हो तो। बेटा ऑर्गेनिक में हमें केवल कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना है, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और वो स्ट्रांग ओनली मैकेनिज्म से होते हैं।
जब आपको मैकेनिज्म ढंग से पढ़नी आ जाएगी, मैकेनिज्म लिखनी आए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, पर मैकेनिज्म का कंक्लूजन एक बार समझें आप उस मैकेनिज्म को। और क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि समझ में नहीं आई? आप समझें, आपके अगर बेसिक्स अच्छे हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या है, कौन किससे रिएक्ट करता है, तो आप मैकेनिज्म खुद भी बना सकते हैं। क्योंकि इसीलिए मैंने जियो से सेकंड पे बहुत जोर दिया था कि बेटा ये आपको इम्प्रूव करके चलिए। फिर भी हम हर मैकेनिज्म डिस्कस कर ही रहे हैं, और मैकेनिज्म के बाद मैं उनको फाइनली रिजल्ट जो बता रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? बोलो बेटा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में और आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। मैं थोड़े कम टाइम के ही वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आप इंटरेस्ट लेके उस 30 मिनट के वीडियो को देखें तो सही। अगर मैं 1-1 घंटे के वीडियो बनाने लग जाऊंगी तो फिर आप थोड़ा पढ़ते, क्योंकि हर रोज़ के 3 वीडियो आपको मिल रहे हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, ठीक है। बोलो बेटा, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वापस से मैं न्यू लेक्चर लेके आऊँगी। जब तक आप जितने भी लेक्चर देखें उन्हें एक बार रिपीट कर ले ढंग से। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके बेटा।